हेलो नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो कि बहुत लोग हैं पढ़ने से पहले ही डर जाते हैं और बोलते हैं ये कैसे होगा। अब एसएससी से हो या और कोई भी सब्जेक्ट से आपको ये तो पढ़ना ही होगा। मतलब एसएससी से हो या और कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको यह सब्जेक्ट ज़रूरी पढ़ना होगा। आप इससे बच नहीं सकते हैं, भले आप बैंकिंग में हो या उससे मतलब हल्के एग्ज़ाम में जहाँ पर है ना ज़रूरत कम होती है इंग्लिश की, जहाँ जैसी भी ज़रूरत हो, लेकिन आपको इंग्लिश पढ़ना ही होता है। और इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको टफ लग सकती है, आसान लग सकती है, क्योंकि किन्हीं का बैकग्राउंड ठीक रहता है और किन्हीं का ठीक नहीं रहता है। तो ये बैकग्राउंड के लिए नहीं है, आपको ये करना ही होगा, ठीक। उस लिहाजे से मैं बता रहा हूँ। तो इंग्लिश में अधिकतर हम कैसे अंक प्राप्त कर सकते हैं सीजीएल के लिए मैं बता रहा हूँ। ये सभी एग्ज़ाम में अप्लाई होगा क्योंकि इंग्लिश है, मैंने पहले ही कह दिया। तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसको पूरा करने के लिए आपको ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बिना आपका कुछ नहीं हो सकता। यस, ये बेसिक है क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम है ना, इसी के बेस पर कोई भी सवाल बनाता है। ग्रामर रिलेटेड जो भी एरर रहता है, स्पॉट द एरर रहता है, एरर द सेंटेंस जो भी हो, इसी से रिलेटेड रहता है। और इसमें आपको है ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है कि कुछ है ग्रामर रूल एक फॉलो करेंगी, दूसरे करेंगी, पर तीसरा काम फॉलो नहीं करेंगी वो। फिर वो क्या करेंगी, चौथा करेंगे नहीं करेगा, पाँचवा नहीं करेगा, लेकिन छठा ज़रूर करेगा। तो ये सब एक्सेप्शनल हो गए, बहुत सारे एक्सेप्शनल भी हैं इंग्लिश में जो कि समझना पड़ेगा। ये सीधी चीज़ नहीं है ग्रामर, आपको याद करना पड़ेगा कैसे काम करते हैं। इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो आपको यह याद करना पड़ेगा और इससे निकलना पड़ेगा। फिर दूसरी चीज़ है वोकैब यानी वोकेबलरी इन लॉन्ग। इसमें क्या होता है, आपको वर्ड याद करना पड़ेगा। इसमें कोई भी है ना, कोई भी बेसिक रूल एक ही है, वो है याद करना। डेली आप जितना याद कर सको, 100 150 जितना याद कर सको आप कीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा चीज़ है जो आप याद करोगे फिर भी भूल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने याद किया और वो हमेशा से रहेगा। जब आप इसे पढ़ना भूल जाओगे या एक बार याद करोगे छोड़ दोगे तो आप इसे भूल जाओगे। कोई भी शब्द, आप 1 लाख क्यों ना शब्द पढ़ लिए हों, अगर उसे दोबारा रिवाइज ना किया गया होगा तो आप उसे भूल जाओगे, उस शब्द को भूल जाओगे। वोकैबुलरी एक ऐसी चीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि आप एग्ज़ाम बीच में भूल सकते हो, तो इसीलिए आपको डेली का डेली है ना 100 150 भले ही रिपीट हो रहा हो कोई दिक्कत नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। इसमें आप ट्रिक भी लगा सकते हो, जैसे कोई भी शब्द है, कोई भी कहानी बना सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, या ऑनलाइन क्लासें हैं, क्लास बहुत सारी हैं जो कीवर्ड जोड़ के देखते हैं। कोई भी चीज़ होती है इंग्लिश शब्द की जो हिंदी में वैसे ही रहती है और इंग्लिश में भी वैसे ही रहती है। तो उसी तरह आपको सिंपल भी मिलेंगे, हार्ड भी मिलेंगे। जो हार्ड रहेंगे उनको आप चुन सकते हैं, जो समझने में दिक्कत हो उसको आप चुन सकते हैं और फिर से याद कर सकते हैं। दिन में अधिकतम बार उसको याद कर सकते हैं, लेकिन आपको याद करना होगा, ठीक। ये हो गया। फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक, इसमें क्या होता है, आपको समझ बनानी होती है कि ये कहना क्या चाह रहा है। कोई भी दे देगा, लेखक का एक पैराग्राफ दे देगा, बोलेगा ये कहना क्या चाह रहा है, इसका भावार्थ बताइए, या कुछ भी हो इसमें, जैसे बोल देगा कि इस है ना पैराग्राफ का टाइटल बताइए, कुछ भी। तो ये सब कहाँ से आएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, अधिकतम पढ़ना होगा कॉम्प्रिहेंशन में, तो इससे आपको आएगा। तो आप प्रीवियस जो भी है पढ़ सकते हो कॉम्प्रिहेंशन, या सिंपली जो होता है
हिंदू और कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आप उनका मदद ले सकते हो, या टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो शेयर करते हैं न्यूज़पेपर। आप उनसे एक आर्टिकल ले लीजिए या एक पेपर लीजिए, न्यूज़ पेपर डाउनलोड कर लीजिए। और ज़रूरी नहीं है बार बार डाउनलोड कीजिए, एक डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत पेजेस रहते हैं, आपको न्यूज़ से काम नहीं रहता है। तो आप है ना इंग्लिश के लिए एक न्यूज़ ख़रीद के आप उसको कई दिनों तक पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी वर्ड मिले उसको चिन्हित कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो उसका हिंदी कीजिए या अपनी भाषाओं में समझने का कोशिश कीजिए। और ट्राई कीजिए कि हिंदी कम है ना, हिंदी की मदद कम लिया जाए। और रोज़ है ना ऐसा प्लान बनाइए कि आप इंग्लिश में कम से कम आधा घंटा या पौन घंटा दे रहे हों, जिससे आपको समझ में आवे। अगर आपकी स्थिति ठीक नहीं है इंग्लिश में, मतलब शुरू से ही आप बच रहे हो इंग्लिश से, तो आपको इंग्लिश में इतना तो ज़रूर करना होगा। जिनका अच्छा है उनको ये है ना मक्खन की तरह लगेगा, क्योंकि ये इसमें है ना नंबर आसानी से आ जाते हैं और अधिकतम नंबर आते हैं कॉम्प्रिहेंशन। तो इससे है ना आपको काफ़ी मदद मिलेगी कॉम्प्रिहेंशन में यही रहता है कि आप है ना वर्ड्स को जोड़कर किसी तीसरा मीनिंग समझ लीजिएगा, लेकिन रियल में कुछ और होता है। तो ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके अलावा है ना आपको कुछ करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। वही है कि आप मनोबल है ना, आपका मनोबल तेज हो, दृढ़ हो, यही सब होगा। कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, ये सब तो लगा ही रहेगा। लेकिन ये 3 चीज़ों का है ना पीछा आपको करना पड़ेगा। डेली कुछ ना कुछ याद करते रहिए, ठीक। तो कोशिश यही रहेगी कि आप 1 साल के अंदर कोई भी एग्ज़ाम निकाल ले। ज़्यादा समय आप लगाइएगा तो आप बहुत पीछे हो जाइएगा। निकाल तो ज़रूर लीजिएगा आप, है ना, कोई भी एग्ज़ाम ज़रूर निकाल लीजिएगा, ये याद रखिए, है ना। दुनिया में जो भी है उनके लिए कोई भी काम है ना हार्ड नहीं है, लेकिन यह हार्ड है कि उसको है ना उस काम को समय रहते किया जाए। तो इसके लिए आपको ज़रूर मेहनत करनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं।